दोस्तों, क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान दो नहीं होते, एक मुल्क होते? कैसी होती भारत की तस्वीर अगर बंटवारा ही नहीं हुआ होता? भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में हमेशा अपनी दुश्मनी को लेकर खबरों में रहते हैं। पिछले 70 सालों से शायद ही कोई भी ऐसा साल नहीं रहा होगा जब इन देशों ने किसी न किसी वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा नहीं होगा। कभी कश्मीर, कभी आतंकवाद और कभी किसी और मसले पर एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले यह दोनों देश अपने बंटवारे के बाद से अब तक 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, पर अभी भी इनके बीच का तनाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह दोनों देश अलग अलग ना होकर एक देश ही रहे होते तो क्या होता? अगर बंटवारा ना हुआ होता तो कश्मीर आज खुशहाल होता। अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो कितनी ताकतवर होती दोनों देशों की आर्मी। और क्या होता आतंकवाद की समस्या का अगर पाकिस्तान बनता ही नहीं? कुछ होता ना होता, लेकिन यह दोनों देश जितना खर्चा अपने वर्ल्ड की हिफाजत में लगाते हैं, कम से कम बहुत सारा पैसा तो नहीं, अच्छी जगह काम में आता। और सिर्फ यही नहीं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसा होता भारत अगर पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था। सबसे पहले तो भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमिक सुपर पावर होता। जी हाँ, अगर आज भारत और पाकिस्तान एक होते तो शायद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी से एक होता। जहां भारत की इकोनॉमी का आकार इस वक्त $2,900 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान इस वक्त $273 बिलियन की इकोनॉमी है। अगर इन दोनों देशों की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो इसका कोई जोड़ बैठता है $3,173 बिलियन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुल इकोनॉमी से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, अक्सर हम जब भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इसमें बांग्लादेश का नाम शामिल करना भूल जाते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का बांग्लादेश भी 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि 1947 से पहले भारत का ही एक हिस्सा था। ऐसे में बिना बांग्लादेश के यह तुलना अधूरी रहेगी, और अगर इसमें बांग्लादेश के भी $314 बिलियन की इकोनॉमी को मिला देते हो, यह दायरा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर तीनों देशों की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिला दिया जाए तो वह $50,000 मिलियन के आसपास बैठता है, जो कि लगभग रूस, सऊदी अरब, ताइवान और हांगकांग के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बराबर है। दूसरा फर्क होता हमारी और भी ताकतवर मिलिट्री होती। अगर बात मिलिट्री पावर की करें, अभी के वक्त में भारत चौथी सबसे ताकतवर वर्ल्ड मिलिट्री पावर है। वर्ल्ड पावरफुल मिलिट्री रेटिंग में 0.1593 की रेटिंग वाले भारत के पास इस वक्त 30 लाख से ज्यादा रिजर्व और एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं। इसके अलावा कहीं 4500 टैंक्स, 2100 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, 750 एरोप्लेन्स और 300 से ज्यादा नेवल एसेट्स हैं। और 15 नंबर में सबसे मजबूत पाकिस्तानी फौज के पास 10 लाख सोल्जर्स, 200 से ज्यादा टैंक्स, 300 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, लगभग 300 हेलीकॉप्टर्स, 350 फाइटर प्लेन्स और 200 के करीब नेवल एसेट्स हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उनके पास 1,60,000 की सेना, 340 टैंक्स, 100 फाइटर जेट्स और इतने ही नेवल एसेट्स वाले एसेट्स को शामिल कर लिया जाए तो यह ताकत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर यह तीनों देश एक रहे होते तो आज भारत चौथी नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी फौजी महाशक्ति होती, और दूसरी तरफ खेलों में भी सबसे आगे और जंग के मैदान में भी सबसे आगे होती। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा एक अगर दूसरे को आग दिखाते हैं तो वह खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी सालों पुरानी है। खेल चाहे क्रिकेट का हो या हॉकी का, अगर खेलने वाली टीम भारत और पाकिस्तानी हो तो खेल का स्तर अलग ही होता है। पिछले 70 सालों में इन दोनों देशों ने दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान 1947 में बांटे ना जाते
तो खेल की दुनिया में भारत का आज कुछ और ही मुकाम होता। जैसे 2 की वजह आज भारत के पास 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप होते। बात करें भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल की, 9 की वजह 11 होते। वहीं भारत की कुल ओलंपिक मेडल्स भी 28 की जगह 38 होते। और तो और भारत के पास एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती। बाकी अगर इसमें बांग्लादेश के हिस्से की भी कामयाबी को जोड़ दिया जाए तो यह ताकत और भी बढ़ती जाती है। चौथा मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शब्द है जो 1947 से ही इन दोनों देशों के लिए परेशानी बना हुआ है। तब से लेकर अब तक यह दोनों देश इस हिस्से के लिए 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं और दर्जनों बार इसको लेकर समझौते कर चुके हैं, पर फिर भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। एक अनुमान के मुताबिक सन 1989 से हमारे 10,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो क्या कश्मीर इतनी बड़ी समस्या बनता? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो कश्मीर पर विवाद निश्चित ही नहीं होता और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला स्थान आज भी खुशहाल और बड़ा फूला होता, क्योंकि तब ना तो भारत को 4 लड़ाइयां लड़नी पड़ती और ना हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। और जो पैसा कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए खर्चा हुआ है वह लोगों की भलाई के लिए और विकास के लिए खर्च होना था। सबसे आखिर में बात करते हैं आतंकवाद की। 21वीं सदी में भारत के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह आतंकवाद है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दोनों देश करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, फिर भी यह प्रॉब्लम कम होने का नाम नहीं ले रही। एक अनुमान के मुताबिक आतंकवाद के चलते भारत में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस परेशानी से अछूता नहीं है। इसके अलावा गरीबी और भुखमरी से युद्ध करता पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद से निपटने में जाता है। खैर, हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन शांति हो और तरक्की हो, ना कि जंग। खुशहाली का रास्ता भी अमन से होकर ही मिलेगा।